सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स आर जीडीपीएमपी, एनडीपीएफसी एंड एनएनपीएमपी। तो ना इसके बारे में हम समझते हैं। मैं तुम्हें एक टर्म लिख के दिखाता हूँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एफसी लिख दिया, फैक्टर कॉस्ट। एंड इधर लिखते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। एंड यहां पर एक चेंज करते हैं हल्का सा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट एमपी। ठीक है, अब ना हमारे पास ना टोटल 6 एलिमेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट तो हर बारी सेम रहना है, तो प्रोडक्ट को हटा दो। टोटल यही 6 एलिमेंट्स चेंज होके आते रहते हैं। एक नेट एंड ग्रॉस है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। एक डोमेस्टिक और नेशनल है, इन दोनों के बीच में रिलेशन होता है। एंड एक फिक्स्ड कॉस्ट, और ये जो है मार्केट प्राइस या मार्क्ड प्राइस भी बोल सकते हैं, इसके बीच में रिलेशन होता है। ठीक है, अब ये यही सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। कभी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एमपी हो जाता है, कभी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट एफसी हो जाता है। ऐसे ही सारी चीजें चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो अब हमें ना इन सबके बीच में रिलेशन चेक करना है। ठीक है, किसके बीच में? नेट और ग्रॉस, डोमेस्टिक एंड नेशनल, एफसी एंड एमपी। तो नेट एक अमाउंट, कोई भी नेट है, ठीक है, कुछ भी नेट अमाउंट है, नेट डेप्रीसिएशन, नेट एप्रीसिएशन, कुछ भी नेट है। अगर हमें उसे ग्रॉस में कन्वर्ट करना है तो हमें नेट जो भी अमाउंट होगी उसमें जब मैं अपनी डेप्रीसिएशन की वैल्यू क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, तो वो ग्रॉस बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना, नेट में क्या होता है, नेट वैल्यू कुछ भी होगी तो दैट वैल्यू इज एक्सक्लूडेड बाय डेप्रीसिएशन। उस वैल्यू से डेप्रीसिएशन क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है। एंड जब हम इसमें डेप्रीसिएशन को ऐड कर देते हैं तो वो ग्रॉस बन जाता है। तो मतलब ग्रॉस के अंदर डेप्रीसिएशन एडिड होता है, ग्रॉस के अंदर डेप्रीसिएशन एडिड होता है। तो हमसे अगर कोई भी पूछे कि ग्रॉस वैल्यू है, तो मैं उसे क्या बोलूंगा? इफ इट इज अ ग्रॉस वैल्यू, दिस मीन्स दैट डेप्रीसिएशन इज एडिड इन इट। एंड अगर हमें ग्रॉस से नेट वैल्यू निकालनी है तो मैं जो भी डेप्रीसिएशन होगा वो ग्रॉस वैल्यू से माइनस कर दूंगा, तो मेरी नेट वैल्यू आ जाएगी। तो नेट वैल्यू इज एक्सक्लूडेड ऑफ डेप्रीसिएशन। नेट वैल्यू में डेप्रीसिएशन नहीं होता, ग्रॉस वैल्यू में डेप्रीसिएशन होता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है डोमेस्टिक एंड नेशनल की। डोमेस्टिक एंड नेशनल के बीच में जो लिंकिंग पॉइंट है, जब हम डोमेस्टिक इनकम में या डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर एनएफआईए, यहां पर क्या ऐड करा, यहां पर सर डेप्रीसिएशन ऐड करा। डोमेस्टिक में जब एनएफआईए को ऐड कर दूंगा तो वो नेशनल बन जाएगा। क्या करा मैंने सर, यहां पर मैंने डोमेस्टिक के अंदर एनएफआईए को ऐड कर दिया तो वो नेशनल बन जाएगा। अब ये एनएफआईए क्या चीज आ गई है? एनएफआईए क्या चीज है भाई? तो एनएफआईए इज, यहां पे बताते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं एनएफआईए क्या है। तो एनएफआईए इज नेट फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कब निकलती है? जब मेरी जितनी भी फैक्टर इनकम है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये किसका फॉर्मूला हमारा निकल के आया? तो ये फॉर्मूला निकल के आया है भाई एनएफआईए का। एनएफआईए का फॉर्मूला निकल के आया है ये हमारे पास।
अब NFIA का फॉर्मूला तो ये है, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू ये क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है, मतलब जितनी भी फैक्टर इनकम, इनकम एक तरीके से इनका फैक्टर भी छोड़ो, जितनी भी इनकम पैसा हमारे पास अब्रॉड मतलब फॉरेन कंट्रीज से हमारे पास जितना भी पैसा आया है वो हमारा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। एंड जितना भी पैसा हमने अब्रॉड में भेजा है मतलब फॉरेन कंट्री में गया है हमारे थ्रू, हमारी कंट्री से जो पैसा फॉरेन कंट्रीज में गया है वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है। तो जितना पैसा आया है उसको माइनस कर देंगे जितना पैसा गया है, तो वैल्यू NFIA की निकल के आएगी। एंड अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से या डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, कोई भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक इनकम है, उससे नेशनल पर जाना है तो हमें इस NFIA को ऐड करना पड़ेगा। तो वही सेम बात हो गई। अब अगर मुझे डोमेस्टिक बोला जाएगा तो मैं क्या लिखूंगा, एक्सक्लूडेड डोमेस्टिक इनकम और डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्सक्लूड्स NFIA, और नेशनल प्रोडक्ट्स इंक्लूड NFIA, नेशनल प्रोडक्ट इंक्लूड्स NFIA। वैसे ही FC फिक्स्ड कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में क्या रिलेशन होता है, फिक्स्ड कॉस्ट में जब हम NIT को ऐड करते हैं, इसको ऐड करते हैं NIT। अब NIT यहां पर देखते हैं क्या होता है NIT। NIT इज इक्वल्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT रेफर्स टू नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो वो निकलती है जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो भी वैल्यू होगी पूरी कंट्री के अंदर माइनस सब्सिडीज करेंगे तो NIT निकल के आएगा। एंड फिक्स्ड कॉस्ट में NIT क्या होता है, जैसे यहाँ पर चल रहा था ऊपर वाली वैल्यूज में एक्सक्लूडेड है, इसमें एक्सक्लूडेड NFIA, इसमें एक्सक्लूडेड डेप्रीसिएशन, इसमें एक्सक्लूडेड NIT। एक्सक्लूडेड था मतलब इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं था। फिर जब हम फिक्स्ड कॉस्ट में NIT को इंक्लूड कर देंगे तो एक नया किसी चीज का जन्म होकर हमारे पास आएगा जिसका नाम होता है मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस में क्या होगा, इंक्लूडेड NIT, ठीक है। मार्केट प्राइस में NIT क्या होगा, इंक्लूडेड होगा, ठीक है। बस ये बात मेन समझने की थी, ये अगर समझ आ गई ना तो ये GDP NDP सबका तुम मतलब समझ जाओगे एंड इसको इनकी डेफिनेशन भी तुम आराम से लिख पाओगे, ठीक है। तो अब इनकी डेफिनेशन लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। सबसे पहला है GDP MP। सबसे पहला क्या है, GDP MP। तो अगर इसकी मुझे फुल फॉर्म लिखनी होगी तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, बट फुल फॉर्म नहीं पूछी गई है, यहाँ पे पूछी गई है डेफिनेशन। फुल फॉर्म यहाँ लिख देंगे नीचे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो अब डेफिनेशन लिखते हैं। तो इट इज द वैल्यू ऑफ, इट इज द वैल्यू की जगह यहां पर वर्ड क्या यूज कर दूंगा, इट इज द ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory, within the domestic territory at the मार्केट प्राइस। एंड मार्केट प्राइस के आगे एक ब्रैकेट में वर्ड ये लिख सकते हो, इंक्लूडिंग NIT, क्योंकि हमें ये चीज पता है कि मार्केट प्राइस जो भी होगी उसके अंदर NIT इंक्लूडेड होगा। तो देखो ग्रॉस से मुझे क्या लिख दिया मैंने, डेफिनेशन में डाल दिया ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डोमेस्टिक के अंदर क्या डाल दिया मैंने, डोमेस्टिक था तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होगा। एंड MP से क्या डाल दिया, एट मार्केट प्राइस। एंड हमें पता है, हमने यहाँ पर देख रखा है कि मार्केट प्राइस क्या होता है, कहाँ गया, तो क्या चीज था,
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हाँ, तो हमने यहाँ पर ये देखना था कि मार्केट प्राइस के अंदर एनआईटी इंक्लूडेड होता है एंड नेशनल वो डोमेस्टिक था, तो और कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी, डोमेस्टिक टेरिटरी लिख दी। एंड ग्रॉस वैल्यू थी तो ग्रॉस वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ग्रॉस में हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पर भी आगे लिख सकते हैं ग्रॉस वैल्यू के आगे ब्रैकेट बना के डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड। वैसे ही सेकंड वाले की अगर डेफिनेशन लिखनी हो एंड थर्ड वाले की लिखनी हो, सेकंड और थर्ड क्या है, एनडीपीएफसी एंड एनएनपीएमपी। एनएनपीएमपी एंड एनडीपीएफसी। वैसे तो मैं तुम्हारे लिए भी छोड़ सकता हूँ, कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें, बस इतना देखना। इट इज दी, क्या लिखेंगे सबसे पहले, नेट वैल्यू। नेट वैल्यू क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ पे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट है, तो नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the domestic territory, produced within the domestic territory। क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी क्यों आ गया सर अब यहाँ पे, तो डोमेस्टिक टेरिटरी इसलिए आ गया क्योंकि एनडीपी है, डोमेस्टिक, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो नेट यहाँ पर आ गया, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर से डोमेस्टिक ले लिया, मतलब डोमेस्टिक से हमने डोमेस्टिक टेरिटरी ले लिया। वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी एट एन at a fixed price excluding NIT। ठीक है, सब सेम चला गया, ग्रॉस की जगह नेट आ गया क्योंकि नेट डोमेस्टिक था, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, एट अ फिक्स्ड प्राइस। एट अ फिक्स्ड प्राइस का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड प्राइस सर हमें पता है कि फिक्स्ड प्राइस होगा तो एनआईटी क्या होगा, एक्सक्लूडेड होगा। एनआईटी क्या होगा सर, एक्सक्लूडेड एनआईटी होगा या एक्सक्लूडिंग एनआईटी। एनएनपीएफसी लिखते हैं, तो इट इज द नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced in any part of world by the normal resident of country, by the normal resident of country at the मार्केट प्राइस और मार्क्ड प्राइस बोल सकते हैं। ये डेफिनेशन याद करने की नहीं है, ये डेफिनेशन कोई मैंने याद नहीं करी है, सिर्फ मुझे ये टेबल याद होनी चाहिए। ये टेबल मुझे याद होगी कि नेट से ग्रॉस पे जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो डेप्रिसिएशन एनएफआईए ऐड, फैक्टर कॉस्ट से एमपी पे जाना है तो एनआईटी ऐड। अगर ये टेबल याद होगी तो इसमें वैल्यूज में लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसकी डेफिनेशन हजारों लिखवा लो मेरे से ऐसी, मतलब हजारों का जितनी बन सकती है, एनडीपी एनएनपी। तो अब इसमें एनएनपी एमपी था तो नेट आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट है ना, तो नेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बस अब यहाँ पर ये नेशनल की वजह से क्या हुआ, नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, नेशनल प्रोडक्ट में एनएफआईए जो होता है ना वो ऐड हो जाता है। एनएफआईए ऐड होने का मतलब ये होता है कि अब वर्ल्ड में कहीं भी प्रोडक्शन हो रही हो, बस वो प्रोडक्शन हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा होनी चाहिए। दुनिया के किसी भी शहर में, दुनिया के किसी भी देश में प्रोडक्शन हो रही हो, अगर वो इंडिया का कोई नॉर्मल रेजिडेंट या इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट अगर उसे कर रहा है, किस प्राइस पर, एट द मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस पर जब कर रहा है, मार्क्ड प्राइस का मतलब इंक्लूडेड एनआईटी होता है, मैं लिख नहीं रहा उसे दोबारा, ठीक है। एट द मार्क्ड प्राइस कौन कर रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में, एंड इसकी नेट वैल्यू हमने निकाली है, तो बस हमारी वैल्यू निकल के आ गई, क्योंकि नेट इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि नेशनल, ये नेशनल इनकम है, नेशनल प्रोडक्ट है, मतलब नेशनल प्रोडक्ट क्या होगा, सिर्फ हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं, वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में प्रोडक्शन हो रही है, बट बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अवर कंट्री एट द मार्केट प्राइस इज नोन एज नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तीनों डेफिनेशन हमने देख ली है।
एंड आगे कोई भी डेफिनेशन आएगी तो हमें सिर्फ ये टेबल दिमाग में रखनी है, तो हम कोई भी डेफिनेशन जीडीपी, एनडीपी, एनएनपी कुछ भी आएगी आराम से बना देंगे कोई भी डेफिनेशन को। ठीक है, तो ये चीज़ समझनी थी एंड उसके बाद ये देखना था, तो दोनों चीज़ें तुम देख लो। ये प्रॉपर आंसर है हमारा इसका एंड ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है उसकी। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। थैंक यू।